बड़े डेकोरेटिव होने के बावजूद भी अगर फूल नकली है, प्लास्टिक के हैं, तो कभी खुशबू नहीं आ सकती। लगने में बड़े आकर्षक लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं, लेकिन खुशबू नहीं है। और जो नेचुरली हैं, प्राकृतिक जो है, वो दिखने में आकर्षक नहीं होंगे शायद, फिर भी खुशबू आती है। वैसे ही हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में ऐसे कई सुख हैं, दिखते हैं, हमें आकर्षित करने वाले होते हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन आकर्षित करने के बाद जिससे हम आकर्षित होते हैं, वही चीज़ों में से रस नहीं आता है और हमारा जीवन नीरस हो जाता है। हम नीरस जीवन जी रहे हैं, फिर भी हमें आज तक पता नहीं कि हम नीरस जीवन जी रहे हैं। जो डेकोरेशन को नहीं देखता है और जो खुशबू की कीमत करता है, मोल करता है खुशबू का, वो सच्चे सुख की ओर चलता है और अपने जीवन को रसमय बना देता है। ये चिंतन करने का अवसर है मनुष्य जीवन, और चिंतन ऐसा करे जिससे अच्छा मनन होने लगे, और मनन ऐसा करे कि वो हमारे परम लक्ष्य की ओर ले चले। किसी भी शारीरिक तकलीफ का साक्षी अपने आप के सिवा कोई नहीं हो सकता। कोई तकलीफ हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है, हम बताते हैं कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो होने का अनुभव है वो हमारे पास है, डॉक्टर के पास नहीं। वो अनुमान लगाता है और दवाइयाँ देता है, हालांकि हम तो अनुभव करते हैं। हमारे पास ये दुख और दर्द का अनुभव होता है, और ये दुख और दर्द किस कारण से हुए हैं, वो कारण भी हम जानते हैं, लेकिन खोजने की आदत नहीं है ना। हमें बुखार आ गया, चल पड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूछा, हमने बताया, उसने दवाई दी, हमने दवाई ली, गोली निगल ली, 2-3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन ये बुखार आने का जो कारण था, वो कारण की हमने जांच नहीं की, और जांच नहीं की है तो फिर से वही गलती होगी और फिर से बुखार आएगा। लेकिन हमारा तो जीवन का नियम हो गया, बुखार आया, डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना और दवाई खा के अच्छा हो जाना। लेकिन जिसको
बुखार को मिटाना है सही ढंग से, सही रूप से, वो तो क्या करेगा, दवाई लेगा। लेकिन बुखार आने का कारण क्या है, उसके मूल तक जाएगा। क्या खाने से, क्या पीने से, क्या करने से मुझे बुखार हुआ, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए, तो बुखार से बचेगा। वैसे ही क्या करने से ये परिणाम आया है, तो हम उसके मूल तक जाते हैं तो परिणाम का कारण मिलता है। और एक कारण को जब हम मिटाते हैं, फिर से दोबारा वो नहीं करते, तो दुख नहीं आता है। तो आज तक जो भी किया उससे हमें सुख मिला या नहीं मिला, वो हम स्वयं जानते। लेकिन हम क्या करते हैं, बनावटी जो फूल होते, नकली पुष्प होते, नकली पुष्प की तरह हम डेकोरेशन करते हैं, दिखावा करते हैं। और हमें बात बड़े ध्यान से सुननी है और सोचनी है कि हमने जो सुख का दिखावा किया है, वो क्या हमको भीतर से तृप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये हमें भीतर से तृप्त नहीं कर रहा, तो अंत में रोने का समय आएगा। हम दुनिया को बना सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, हमारे अंतर्यामी को हम धोखा नहीं दे सकते। दुनिया को झूठ मूठ में प्रसन्न कर सकते हैं, और दुनिया भी ये सुनकर हमारी प्रशंसा कर सकती है। लेकिन दुनियादारियों को धोखा देने के बाद हम अगर ऐसा सोचे कि हम निहाल हो जाएंगे, तो सोचना गलत है। क्योंकि दूसरों के साथ जो धोखाधड़ी करता है, धोखाधड़ी करता है, वो ऐसा समझता है कि मैंने बड़ा काम कर लिया, लेकिन तूने घटिया काम कर लिया, क्योंकि तेरे भीतर के रस को तूने नष्ट कर डाला। जीवन के कीमती मिनटों को तूने नष्ट कर डाला। तुझे अपने आप को संवारने का ईश्वर ने जो मौका दिया है, उस मौके को तू गुमा रहा है। दो चीजें होती है, एक सृजनात्मक होती है, एक खंडनात्मक होती है। हमको चुनना है। हम अगर सृजनात्मक को चुनेंगे तो हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, भीतरी स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और भीतरी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। अगर खंडनात्मक किया तो हम अपना समय भी नष्ट कर रहे हैं, और ईश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है, वो जीवन को भी हम नष्ट कर रहे हैं। ऐसी गंभीर बातों को हम कभी नहीं सोचते। क्या हमारे इर्द गिर्द सब हो रहा है, हम जानते नहीं है क्या? देखा अनदेखा कर देते हैं। ये शरीर हमें सुख की ओर भी ले जा सकता है और दुख की ओर भी ले जा सकता है। देखने से सृजनात्मकता भी क्रिएट हो सकती है और खंडनात्मकता भी क्रिएट हो सकती है, सर्जन हो सकता है। सर्जन हो सकता है, विसर्जन हो सकता है। जिसके जीवन में वैराग्य प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में सच्चा सुख प्रकट हो जाता है, विवेक और वैराग्य आ जाता है। विवेक और वैराग्य क्या है?
ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विवेक है। और जो हम कर रहे हैं उसमें सच्चा सुख नहीं है, और जो मन की स्थिति तब बनती है उसको वैराग्य बोलते हैं। संन्यास लेने से वैरागी नहीं हो सकते, लेकिन जिससे हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस विषयों को, उस कार्यों को हम हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। हमारे अपने आप को हम ऐसे कार्यों से बचाते हैं। समझ लेना कि हमारे भीतर वैराग्य का जन्म हो गया है। हमारे जीवन में वैराग्य ना आए, उसके लिए संसार के लोग प्रयत्नशील होते। ऐसा हुआ था भगवान बुद्ध के जीवन में। जब छोटे थे कोई ज्योतिषी आया था, उसने कहा था आपका ये लड़का या तो बड़ा सम्राट हो सकता है या तो बड़ा सन्यासी हो सकता है। राजा शुद्धोधन ने सुना तो उनको हुआ इतना बड़ा राज्य है, और अगर मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा तो ये राज्य का क्या होगा। मैंने जो बसाया है, मैंने जो पाया है, उसको कौन संभालेगा। मुझे इस बच्चे को सन्यासी होने से बचाना है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे मेरे बच्चे में वैराग्य की भावना प्रबल हो जाए। उन्होंने क्या किया, अपने बगीचे में मुरझाए हुए जो फूल होते थे, उस मुरझाए हुए फूल को भी वो पौधे पर नहीं रखने देते थे। उन्होंने अपने गार्डनर को, माली को कहा था कि कोई भी फूल पौधे पर मुरझाया हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर मुरझाया हुआ फूल देखेगा मेरा लड़का तो वो सवाल करेगा कि ये फूल को क्या हुआ है, ये क्यों मुरझा गया। और अगर कहोगी कि ये तो मुरझा जाता है तो वो सोचेगा कि क्या मैं भी मुरझा जाऊंगा बुढ़ापे के दिनों में। क्या मुरझाना आता है? फूल के जीवन में आता है तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो सचेत हो जाएगा, और सचेत हो जाएगा तो वैराग्य जगेगा, और वैराग्य जगेगा तो चल देगा परमात्मा की प्राप्ति की ओर, और संन्यास ले लेगा। शुद्धोधन बड़ी जासूसी करते थे, बड़ी निगरानी रखते थे अपने बच्चे पर, लेकिन परमात्मा ने ऐसा चाहा था। एक दिन ऐसा हुआ, युवक महोत्सव हो रहा था, तो सिद्धार्थ को रथ ही लेकर जा रहा था, रथ में बिठा के। तो रास्ते में क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी आ रहा था, कमर से झुका हुआ, लकड़ी हाथ में लिए आ रहा था। तो सिद्धार्थ ने, जो रथ चला रहा था, उसको पूछा कि ये क्या है, उसको क्या हुआ है। तो रथी ने बोला, छोटे महाराज, वो ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो कमर से झुक गया है। उन्होंने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ? रथी ने कहा कि उम्र होती है तो ऐसा होता है। बोले, वापस चलो, मुझे लगता है मैं भी बूढ़ा हो गया। ये शरीर का ये हाल होता है क्या, ये ऐसा हाल मेरा भी होगा? वैराग्य की भावना प्रबल हो गई। रथी ने कहा कि महाराज ने मुझे भेजा है युवक महोत्सव के लिए, आपको हमें जाना पड़ेगा। आगे चल दिए।
तो आगे से एक अर्थी आ रही थी, राम बोलो भाई राम। तो बोले ये क्या है? बोले इंसान मर गया है। बोले क्या इंसान मर जाता है? मैं भी मर जाऊंगा, चलो वापस मैं मर गया। सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि मानो वो मर गया, उनके भीतर को जो संसार के सुखों में जीने का जो स्वाद था, वो जीने का जो इच्छा थी जीने की, वो मर गई। और उसको उनको ऐसा लगा कि मरना ही है तो जीवन समाप्त होना ही है एक दिन, तो फिर ये सब किस काम का है, ये राजपाट किस काम का है। गहरे चले गए और वैराग्य प्रबल हो रहा था, और ऐसा प्रबल हो गया वैराग्य, वहाँ से वापस चल दिए, राजमहल में आ गए। और हम सब जानते हैं कि एक दिन मध्यरात को वो अपना महल छोड़कर चल दिए और परमात्मा की प्राप्ति कर दी, परम सत्य की प्राप्ति कर दी, क्योंकि उन्होंने असत्य को पहचाना है। लेकिन असत्य ऐसा जामा पहन के आता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये ही सत्य है। क्या गौतम बुद्ध के बचपन में जो घटनाएं बनी थी, वैसी घटनाएं नहीं बनती है? क्या हम देखते नहीं है? क्या हम अंधे हो गए? हम सब देखते हैं। देखते हुए भी हमारे भीतर की जो समझ है वो विकसित होती नहीं है। सुना अनसुना कर देते हैं, देखी अनदेखी कर देते हैं। वैराग्य जागृत होता है लेकिन हम उसे सुला देते कि भाई उसको तो ये था, वो मर गया, ऐसा हुआ, बूढ़ा हो गया, ये हुआ। लेकिन अपने पर और अपने अंतरात्मा में ऐसे प्रश्न नहीं उठाते कि क्या जीवन का ऐसा ही हाल है? तो ऐसा हाल हो जाए उसके पहले मुझे जीवन का परम रस पाना चाहिए, ऐसा हम सोचते नहीं। इसलिए सत्य हमारे भीतर का सत्य उजागर होने के लिए ही बैठा है, उसे प्रकट होना है, लेकिन हम होने नहीं देते। भगवान को भीतर से जगना है लेकिन हम जगने नहीं देते। विवेक और वैराग्य को जगना है लेकिन हम आलस्य और प्रमाद से उसको जगने नहीं देते, और जगने नहीं देते तो नुकसान हमारा ही होता है। हम अपने पैरों पर कुहाड़ा मार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। विवेक और वैराग्य को जगाना चाहिए, संसार के अनुभवों से अपने आप को सीख देनी चाहिए, अपने भीतर के राम के प्रति हमें हमारे भीतर उसके प्रति अनुराग बढ़ाना चाहिए। हमें तय कर लेना चाहिए कि जीवन का अस्त हो जाए उसके पहले मैं परमात्मा का प्रागट्य करूंगा, मेरे भीतर मैं परमात्मा का प्रागट्य करूंगा। किसी चीज को मिटा देता है कोई तो वो शहंशाह नहीं है। बनी हुई चीज को बिगाड़ देता है वो महान नहीं है, लेकिन बिगड़ी हुई चीज को संवार देता है वो महान है। जो छोड़ के चला जाना है एक दिन, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने आप को शहंशाह समझता है तो अपने आप को धोखे में डाल रहा है। लेकिन जो एक बार मिलता है और फिर हमारे भीतर से वो दूर नहीं होता, जिसका वियोग नहीं होता, ऐसा जो परम तत्व है, जो परम लक्ष्य है, जो परमात्मा है, उसको पा लेता है, वो शहंशाह है। ऐसी शहंशाही की ओर हमें चलना चाहिए।
और शहंशाही की ओर जो चलना सिखाता है वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा फ्रेंड है। उसको सुनना चाहिए और उसके कहने, वो जो कहता है ऐसा हमारे जीवन में, हमारे जीवन को ऐसे चलाना चाहिए और जीवनदाता को पा लेना चाहिए, तो ही ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। ओम शांति शांति शांति।